पीछे से पहुंच जाइए पीछे की साइड में। हाँ, और उधर पहुंचे पीछे की साइड में। गले पर पूज्य आचार्य श्री पूर्वन्तु मे मंगलम। कृपया यहाँ पर हरें ध्वज स्थल की। बहन जी बहुत जगह पड़ी है अपने पास में, पीछे इधर भी बहुत जगह है। क्रियाएं प्रारंभ होगी और के साथ आज आप यहाँ ध्वजारोहण की मांग लेंगे। चिन्मयानंद जी महाराज की, परम पूज्य गायनी यारिका श्री श्रीमद गौरवती माता जी की, और आपके सम्मान के लिए पंचकल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव के पूज्य का आशीर्वाद। आनंद मंत्री महोदय श्री महेंद्र जी पाटनी साहब और माल्यार्पण कर रहे हैं श्रीमान एनके सिंह साहब परम संरक्षक। नित्योत्सव, मासोत्सव, पक्षोत्सव, वर्षोत्सव। शांतिर्भवतु। बोले श्री आज्ञा। माल्यार्पण करने के लिए श्रीमान सुराजी ने साहब सुनो 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 सभी महिलाएं अपना खर्च लेकर के यथास्थान विराज जाएं। मंच के नीचे आप लोग विराज जाइएगा। आपका निमंत्रण स्वीकार है। भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य महाराज और मुनि संघ को मेरा नमस्ते। आप सब लोग इस कार्यक्रम में आज बनाए, मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि 5 दिन जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम में भी आप बराबर इसी प्रकार से सहभागी होंगे। बंधुओं, इस पंडाल में आज की प्रथम शांति धारा 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान के 3 कल्याण हम सभी के बीच आज यहाँ मान्य स्तंभ पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के प्रथम कड़ी में ध्वजारोहण के कार्यक्रम को हम सभी ने संपादित किया। तो चलते हैं आज के समारोह की द्वितीय कड़ी की ओर। मैं मंच की ओर आमंत्रित कर रहा हूँ माननीय श्रीमान सुधांशु जी कासलीवाल और माननीय श्रीमान महेंद्र कुमार जी पाटनी साहब, दोनों महानुभावों से मेरा अनुरोध है प्रतिमा भी माननीय श्रीमान ताराचंद बंधु हमारे बीच इसी कड़ी में स्वास्थ्य मंत्री हम सभी के उस पर हम निश्चित रूप से खरा उतरने का प्रयास करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आपने मुझे इस अवसर पर बुलाया, स्वागत किया, अभिनंदन किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव की महावीर भगवान की
आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की शिव शम शम मम मम शाम शिव शुम शुम शम ओम राम ह्रीम ह्रूम ह्रीम ह्रूम राम पंच कल्याण जाल पशु बहुजात सयो नहीं जात भयो दुखियारो सोदरी निहार मुझे समृत मुझे यह त्यारो ले सुजो उज्ज्वल स्वर्ग समुद्भव वस्त्र अलौकिक अस्त्र मसे ज्येष्ठ मसे शुभ पक्षे उत्कृष्ट पक्षे चतुर्दश्याम राजस्यस्ते सुरराजिपूजे रवापुरामर्षि महोशनिस्ते ब्रह्मर्षयो ब्रह्मणि सेवा कृता पदानं भक्त्वार्थितो वायुकुमारदेवो तो वायुनासो दयार्भूमि ओम तात्रोहि वेद कुमार देव अग्नि कुमार देव आगच्छलिदम अर्घ्यम ग्रहणम 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 धन कुबेर जी हो तो वो आ जाए आइए हिंदुगण आ जाए सभी अहम एक पंचमहाकल्याण संपूर्णाय सुचि रत्नाकर दर्शन राय उत्तरश्याम दिशि समर्पयामि पंखियारे उड़ के आजा जयपुर नगर रे वैभव जुलूस प्रांगण की ओर प्रस्थान कर रहा। राधे राजा जगत जननी मातेश्वरी के पीहर वाले मायके वाले ध्यान दे, वही बहने आए केवल और मातेश्वरी माँ का शिख से श्रीमद आदिनाथ मानवतम जिनमें में पंचकल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव की सर्वप्रथम आँखों में पगले के आरती करो आँखों में पगले के आरती छठी प्यारा प्रतिनाथा में पुकार ले मेरे आगिना काहे कुछ सब प्यारा करता है भगवत नारा करता है भगवत नारा लगी है जमीन झुक गया सुमंतों की वाणी सदा में लाई रही है चलो चल जय जयकार हुई अति भारी इंद्राणी के मंगल लाई अपना पुरस्कार 9 लाख का हार। धन्य हो देवेंद्र, आपकी यशो कीर्ति सदैव
इतना उद्बोधन दिया ही था कि तभी ईशान इंद्र के मन में जिज्ञासा बन गई। ईशान इंद्र व इंद्राणी दोनों भक्ति करते हुए अपनी जिज्ञासा लेकर आ रहे हैं। कौन कार्य है सार और आज तलक पाया नहीं, समय गया बीता। संसार में सुख और दुख भले ही परिभ्रमण करने वाले इस प्राणी ने आज तक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया, जो अत्यंत दुर्लभ है। गायक स्वभावपूर्ण आत्मा की शुद्धता होना एवं अरे सम्यक दृष्टि जीविका और इस प्राणी के, इस संसार के प्राणी क्या तीर्थन के बन सकते हैं? कृपया जिज्ञासा का समाधान कीजिए। जो नीचे वाला चश्मा है इससे मुझे पास का दिखाई देता है। इनका आपने ऊपर वाले से दूर का देख लिया, नीचे वाले से पास का देख लिया, पर ये तीसरा बीच का चश्मा क्यों लगाया? ताली बजाने के लिए हाथ ऊपर खड़े का चश्मा मैंने इसलिए लगाया, इस तीसरे बीच के चश्मे से मुझे पता चलता है कि कौन सा चश्मा दूर का है, कौन सा चश्मा पास का। क्या तीर्थंकर होते हैं। अवधि ज्ञान लगाकर आसन छोड़कर साष्टांग प्रणाम करते। नमोस्तु तीर्थंकराय, नमोस्तु नाभिनंदनाय, नमो। मद से जिया मरते मद से कर उठे मंच में हो मन को जैसे सजल में कर मन झूम गया। चलिए अगर अयोध्या चलो चलिए, चलो चलिए जो सभी नगरी में छाई बहार। जैसा आपने कहा था 81 खंड का सुंदर भवन का निर्माण हो, पीछे दूर तक नजरें दौड़ाइए। दोनों हाथों को उठा लीजिएगा। देखिए अयोध्या नगरी को सजाया जा रहा है शिल्पियों के द्वारा धनपति कुबेर के आदेशानुसार। हे देवियों, तुम्हें महाराज नाभीनाथ के महल में जाके जगत जननी मातेश्वरी की सेवा करनी है और उन्हें कोई कष्ट नहीं पहुंचे, इस बात का ध्यान रखना है। धीरे धीरे माता मरु देवी, माता मरु देवी। माँ विश्राम कर रही है, रात्रि का प्रथम पहर व्यतीत। कौन से सपने देखे? हमें भी तो बताओ ना। मैंने देखे सपने, सोलह सपने आज भाटा बंधुवन कराना दे। जल श्री सागर से चले भगवाई। हे महारानी, आज इतनी प्रसन्न क्यों हो? कहने लगते हो प्रसन्न मुद्रा प्रिय, पुलकित बदन दिखाए, क्या कारण आगमन का दीजिए हमें बता। रात्रि के चतुर्थ पहर में 2, 4, 6, 8, 10, 12 नहीं, पूरे 16 स्वप्न देखे हैं। सपनों का फलकारा है आपके मुख में प्रवेश करता हुआ अर्थात इसका फल यह है कि तीर्थंकर का जीव आपकी पावन कुक्षी में प्रवेश कर चुका है।
विधि नायक प्रतिभा को ऐसा शिल्पकार के द्वारा किया जाता है। समर्पयामि स्वाहा। श्रीफल समेत मंत्र से क्षेत्रपाल दिवाय गंगलादि दद्युज्जल चंद्र मनोहर पुष्पी मई पत्रा परिक्रम लगाया मन आज खुशी में गाए। एक मिनट सबको बिठा दो एक बार। अमृत से नगरी भरम कि आज आइएगा 21,230 अखियाँ भूल गई है सोना, ये आया मंगल महोत्सव भी सजना, देखो ते मंदिर में वो मंदिर जैसे सजे में कर ओम ह्रीं श्रीं परमेश्वराय अट्टारक्षी नस्यानि संसानिते उनियानिका चुल्लिका भावप्राणिकानां हरि बल भैया। ओम ह्रीं मम नम सम कम पम वम मम ओम निष्ठा विष्णुये नमः हरि गंगे रूपामिति देखो जनता उमड़ पड़ी, हम आज बड़े पुण्य से अवसर आया बने हुआ। मनुष्य पर्याय मिलना बड़ा दुर्लभ है, सब कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि मनुष्य पर्याय मिलना बड़ा दुर्लभ है। मनुष्य पर्याय मिलना दुर्लभ नहीं है, मनुष्य पर्याय में जैन कुल मिलना ये भी दुर्लभ है, सुलभ है। लेकिन मनुष्य पर्याय मिलने के बाद में, जैन कुल मिलने के बाद में और ऐसे पावन पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव में बैठना बड़ा दुर्लभ काम है। ऐसा मिला भट्टारा जी की नशा में आपका पुण्य का ओले आया, तो मैं उन मानवों को इंगित कर रहा हूँ। शिव शिव राम राम ह्रीं ह्रीं द्राय द्राय नमो भगवते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रूं मम पापम खंडाय खंडाय हन हन दह दह पाच पाच पाचाय पाचाय शीघ्रम सिद्धार्थ श्रीभगवते सर्वोत्कृष्ट चरित्रलोकनाथ चित्त कार्य प्रसाद संजीव विघ्न समन्वय विपासना देवाय आदिनाथ देवाय मणिवद्र पूर्वद्र क्षेत्रपाल कद्रीनाथ जी सुस्वागत याद पूर्वाचार्य महाराज चरण कमलोणवा आर्घव निर्मपामि धी स्वाहा। एक मेरी गलती हो गई, मेरे ध्यान नहीं रहा। इस पंचकारण प्रतिष्ठा के इस मानव स्तंभ के सबसे बड़े जो कर्णधार महान है अनंत गुणों का पाऊं धर्म सिद्ध मुनीसा। तिलक ध्वजार्पण कर स्वागत करें, साथ ही गर्भ कल्याणक भूषण स्वामी ओम ह्रीं भागवत सुंदर विद्या गर्भ कल्याण प्राप्ति हरिनाथ भगवान का पंच कल्याणक महोत्सव देखने बैठे हैं। बड़े पुण्यशाली होते हैं वो लोग जो भगवान के पंच कल्याणक महोत्सव में सहभागी बनते हैं। ये हम सबका बड़ा दुर्भाग्य है कि हम पंचम काल में जन्मे, जहाँ एक भी भगवान का गर्भ कल्याणक नहीं, जन्म कल्याणक नहीं, सब कल्याणक नहीं, केवल ज्ञान नहीं और मोक्ष कल्याणक भी नहीं है। लेकिन क्या हम रीते की रीते बैठे रहेंगे? क्या प्रत्यक्ष नहीं है तो क्या हुआ, परोक्ष में हम उनकी प्रतिक्रियाओं को देखकर ये अनुभव कर सकते हैं कि वो काल धन्य था जब प्रत्यक्ष भगवान का पंच कल्याणक हुआ करता था। इस पंच कल्याणक के उत्सव को देखकर हम अपनी असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं, क्योंकि हमारे आचार्य ने कहा इस पंचम काल में एक ही अवलंबन है मानव को अपने कल्याण के लिए, या तो दान
या पंच कल्याणक आदि की पूजा, इसके सिवा कोई दूसरा कार्य नहीं है जिससे हमारे कर्मों की निर्जरा। भगवान राजकुमार आदिनाथ के जन्म को देखें तो यही मन में कल्पना करें कि आज इस 84 ऊंचे महल के उस प्रांगण में हम बैठे हैं और सब जने इंतजार कर रहे हैं। बालक ऋषभ देव का जन्म हो चुका है। होकर विचार करने लगते, नेत्रों को बंद करके अवधि ज्ञान लगा रहे हैं। ओ जय हो, जय हो, नमो स्तुनाभिनंदनाय। आप तो जानती हो मेरा मस्तक सामान्य जगह नहीं झुकता, अवतरण हो चुका है। के साथ चलते हैं, इनके पीछे नर्तक, गंधर्व और भ्रत घोड़ा रूप। मातेश्वरी मां मरु देवी की पावन कुक्षी से आपको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। सगुने कुर्बानी है, ये मेरा आए हैं साथ में भेंट लाए जन्म की बेलाई रे, जगत में बजी बधाई रे। ओ जब जज में त्रिभुवन स्वामी, ओ जब जज में त्रिभुवन स्वामी, ओ त्रिभुलोक करे प्रणमामी। और माता के लल्ला हो गया, क्या कहिए क्या कहिए, लल्ला हो गया, क्या कहिए क्या कहिए। अगर अयोध्या देखो नखने गूंज उठी चहलाई सारा सारा, अरे सारा नखना महलों में लल्ला हो गया, क्या कहिए क्या कहिए। में बजत बधाई ओ बधाई, आई जन्म कल्याण, आई जन्म कल्याण की रे, आई जन्म कल्याण की रे। अरे नगरी में ओ जयपुर में, ओ जयपुर में बजत बधाई। भट्टारक जी निश्चय प्रांगण के समीप माननीय श्रीमान नरेंद्र कुमार जी पाटिल साहब ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। शीघ्रता से प्रस्थान करके आइएगा, जी स्थान ग्रहण करें। इसीलिए आदेश है आप बोलने के। हाँ स्वामी, मैं ये तो मैं कर सकती हूँ, मैं तो भूल ही गई थी। तब कहीं मिलती जाओ शक्ति जाओ। माया से माया मेरी बालक का निर्माण कर रही है। खाली माता के महलों में जाए तो धीरे धीरे पगला मुझको लाई शची शशि, तूने तो दर्शन कर लिए, अपना जीवन बना लिया, अब मुझे दे दो। जय हो। जैसे ही पालना जीवन का महत्वपूर्ण कार्य है।
में श्री पंचनाथ जंगल पंचकल यहाँ पैसा महोत्सव माधो के पास जितने भी लोग हैं जो भी अभिषेक करेगा और सर के अभिषेक के बाद में नरेंद्र कुमार जी, अनुपम जी पाटनी। ओम ह्रीम श्री विश्वनाथ तीर्थंकराय। इनके आदेश के बाद मन तो करता ही रहेगा, लेकिन फिर भी समय को ध्यान रखिए। पुण्यार्जन प्राप्त करे। ओम ह्रीम श्री विश्वासराज ओम ह्रीम श्री विश्वासराज जल्दी नीचे से नीचे के लिए वीर सेवक मंडल के कार्यकर्ता पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव बाकी वाले भैया आ जाएं। भुभा शबदे कुमारान भूषा फलादि विरूपास जगाम काम इक्षु रसो पानी नीर निकिरो अथ जिनांग कांतो शोर पतिले अपुन आपने लेना पड़ेगा, भगवान भारी है। पकड़ ली बात। नहीं भूलेंगे हम आंखों में भी चरणों के पास यूं रहेंगे जिंदगी भर। रहो के पालनिए झूल रहो के पालनिए अगले क्रम में साइला धीरे धीरे झुलाएं। फोटो खिंचवाने के चक्कर में ऐसा ना हो, ज्यादा डोला झुलाने के लिए आ रहे हैं एडवोकेट श्री अशोक जी जैन साहब जी महानुभाव यथाशीघ्र मंडप की ओर लांतविंद परेश नजर उतार लो है जोर मारो चाले हीरा मोतिया बहन में चल चलिए माँ की बहन में चल चलिए। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ भेज दो ना। ओ हाँ कह दिया। मान गई माता मान गई। इधर ले लो, इनको ले लो। एसी फर्स्ट में। हाँ इनको एसी डिब्बे में सेट करो। छुप छुप करती ले चली मेरी बनगी, छुप छुप करती ले चली जीवन की। रेल चली भाई, रेल चली के गेम में
आप तो जीत गए, हम हार गए। हम क्यों हार गए? और अपनी पटरी पर चलते रहे, इसलिए वो जीत के हकदार हैं। अर्थात वो अपनी 1 2 3 जोर लगा के पैसा जोर लगा के पैसा लगा के पैसा जोर लगा के पैसा। बहुत ताकत हिम्मत वाले थे। आप ही पूछो ना सखा आदि कुमार से। मुंह चैट लो। और कबड्डी ताल फूल कबड्डी ताल ताल, इसकी मूछे लाल। फूल कबड्डी ताल ताल, आउट कर देंगे। अरे फूल कबड्डी ताल ताल, इसकी मूछे लाल लाल। फूल कबड्डी ताल ताल, इसकी मूछे लाल लाल। जरा सी चलाओ पागल बहुत शुक्रिया। पंच कल्याणक प्रभु का स्थापना के लिए चलेंगे। Educated, cream personalities, brilliant personalities, भो भव्य धर्मानुरागी पुण्यवान बंधुओं, जो आप उपस्थित हैं वे सभी और अन्य जो उपस्थित अभी होने वाले हैं अभी इसके बाद, मान भाव, विश्व में एक जैन दर्शन ऐसा है जो घोषित करता है, प्रमाणित करता है कि प्रत्येक आत्मा स्वयं परमात्मा शक्ति लिए है। वे परमात्मा हो चुके अरहंत सिद्ध, और अभी संसारी आत्माएं जिनको कहा गया कि परमात्मा स्वयं शक्ति रूप में, ऐसे सभी हैं। अनंत चतुर्थ शक्ति लिए हुए प्रत्येक आत्मा है। एक मात्र एक जैन दर्शन ऐसा है जो इस बात को प्रमाणित करता है। हिस्ट्री रिपीट्स द सेम। अभी तक यही हुआ, अनादि काल से अनंत काल तक यही होगा। कराना ये स्वर्ण अवसर, कोई बात नहीं। आप बड़े बड़े नीचे ये स्वर्ग की छोटी सी भेंट स्वीकार कीजिए। अब आप ही बताएं, राजकुमार का मन कैसे जाने? आप कृपया जाएं
आदि कुमार के कक्ष में उनसे स्वीकृति लेकर आवे। होशियार युवराज आदिनाथ राजप्रासाद में पधार रहे हैं। तालियों के साथ स्वागत करेंगे सभी। हम हैं तेरे दास चरणों के पास यूं रहेंगे जिंदगी भर। हम हैं तेरे दास चरणों के पास यूं रहेंगे जिंदगी भर। हम हैं तेरे दास चरणों के पास यूं रहेंगे जिंदगी भर। हम हैं तेरे दास सारी इंद्राणियां सौभाग्यशाली माता बहने स्वर्ण सौभाग्यवती और सौभाग्यवती माता बहने सब मिलकर कर रही हैं। हाँ जी। तेरी कोई मंगल गाओ रे। राजस्थान सरकार के देवस्थान बोर्ड के चेयरमैन, सर्वप्रथम आपका इस प्रांगण में मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं तालियों के माध्यम से। हमारे बीच आज अभिनंदन स्वरूप यहां उपस्थित हैं माननीय नरेंद्र कुमार जी पाटनी उपाध्यक्ष महोदय, आपका माल्यार्पण कर स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। ताई जी शर्मा साहब का अभिनंदन के माध्यम से शॉल उड़ाकर भाई छावनी में विश्राम करेंगे अभी सभी। अपनी बुआ जी के लाडले तिलक लगा दिया भगवान को। पुत्र आदि कुमार की बारात गुजरात प्रांत के महाराजा सेन महासेन के यहाँ कक्ष महाकक्ष प्रांतों में नंदा सुनंदा के साथ जो विवाह होगा वहाँ प्रस्थान बारात कर रही है। नाभिराज शुभ काज प्रेम उसकी गंगा बहादी है। आज आदि की शादी है, आज आदिनाथ की शादी है, आज आदि की शादी है, आज आदिनाथ की शादी है। दिव्य घोष वाले, दिव्य घोष वाले नहीं है क्या? दिव्य घोष वाले आ जाए। हाँ चलिए गीत गाते हुए। आज जिन देव की शादी है, आज जिन देव की शादी है, आज जिन देव की शादी है, आज जिन देव की शादी है। जयपुर विकास प्राधिकरण में सचिव जैसे महत्वपूर्ण पद पर आसीन हैं। धर्म की प्रभावना को फैलाते हुए जैसा कि आपको विदित है कि दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी द्वारा जयपुर में सन 1988 में अपरंत साहित्य चार और पाठ्यक्रम के माध्यम से समर कैंप के 15 दिवसीय समर कैंप के माध्यम से डॉक्टर होशियार खबरदार महाराजा धीराज महाराज बोले जयकारा सुन मेरे सब बोले जयकारा। कुमार काले की आयुष मंगल घड़ी हे ज्ञान की ये गंगा ऋषियों की अमर वाणी, हे ज्ञान की ये गंगा ऋषियों की अमर वाणी। करुणाई और आई निधिया से मट आई रे अभिकारी जय जय मुक्ति वधु वरदारी, जय जय प्रजा न्याय विसितारी पालनहारे बने ऋषभ देव महाराज, ऋषभ देव महाराज, महाराजा ऋषभदेव की जय। ओम ह्रीम हो। जैसे ही हमें खबर मिली कि महाराज का
हो रहा है, आदिनाथ का राष्ट्र पट्टाभिषेक किया जा रहा है, तो हम दौड़े चले आए महाराज। हमारी भेंट स्वीकार कीजिए। सब तैयार चलो, चलो एक बार चलो, राज दरबार चलो। अभी तक है वाह 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 वाह, क्या बात। और भी लाए हैं? अरे वाह वाह, ये तो छोटा पीस ही कर है, भारी भारी है, 20-25। आइए, आप बिहार पटना से लालू जी आए, एक बार ताली बजाइए लालू जी के लिए। क्या लेकर आए हैं आप? मखाने लेके आए हैं। एक एक करके सभी व्यथा सुना देना। महाराज क्या कह रहे हो? क्या बात है, क्यों इतने दुखी हो? क्यों दुखी हूँ, क्या बात है? महाराज अब तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। रक्षा कीजिए महाराज, रक्षा कीजिए। कहिए क्या बात है? महाराज एक संकट हो तो बताओ। अब तो स्थिति यह आ गई है कि पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं बचे हैं। महाराज चरखे से कैसा बना देते ये तो हम सभी जानते हैं। ये लिए अन्न का एक दाना नहीं है महाराज। तो निश्चित रूप से हम पुरस्कृत होंगे और हम दूसरों की निगाहों में अच्छे होंगे, लेकिन खुद को बचा के। ओम नमः। इसको लिख लिख कर सबको देना, सबका कार्य सिद्ध होगा। होने वाले धान को लेकर महाराज आना। क्या क्या हमें अच्छा दिया झूला। हाँ। एक पे घरवाली को बैठा लूंगा, और एक में पे 36 मैं बैठ जाऊंगा, झूला झूलूंगा। अभी मुझे पप्पू आया था। ओ पप्पू इधर आ रे, कहाँ गया? कहाँ से बढ़ गया? इधर आ। ये पप्पू दौड़ के खबर लाया कि 2 और हो गए मेरे छोटे भाई। पर इनका तो एक दो बच्चे हैं, मेरे तो 38 बच्चे। थोड़ी दाढ़ी मार लूं तो क्या जाएगा महाराज? मैंने दाढ़ी मत मारना, भगवान पाप दे देंगे। पढ़ेंगे तब तुम सारे कार्य कर पाओगे। ये अपराधी है महाराज, देखो इन्होंने पर की वस्तु को अपना जानकर चोरी करने के पर्पस से किसी के घर में घुसे। इतने बड़े आदि प्रभु के तीर्थंकर के इस अवतार काल में इन्होंने ऐसा पाप किया। हाँ हाय, तुमने बहुत गलत किया। हाँ, ऐसा शब्द सुनने मात्र से इन अपराधियों के मस्तक नीचे हो गए और ये नीचे निगाह करके अपने आप को धिक्कारने लगे। धन्य हो। सच बताए हम अपराधी नहीं महाराज, हम अपराधी नहीं। जिन देव तेरी महिमा जगती लोक गाए। उसका नृत्य के मध्य में ही अंत हो गया, तो दूसरी नृत्यांगना ने हूबहू आकर नृत्य की प्रस्तुति में खलल ना हो नृत्य प्रारंभ कर दिया। ये शरीर पुद्गल है, कब कपूर की भांति उड़ जाए, इसका कोई ध्येय कोई पता नहीं। कैसे हो पाएगा? सच बताएं तो आपके श्री चरणों में बैठकर आपकी जूठन खाने में जो आनंद है, वो आनंद गद्दी पर बैठकर नहीं, 56 भोग में। जय। बहुत सुंदर राज्य संचालन चल रहा है भरत के द्वारा अयोध्या नगरी का और बाहुबली जी के द्वारा। दीक्षा अभिषेक का आपके पास विशेष भजन है। अरे बेटा मुझसे आजा ना जा नहीं जाओ बेटा, तुझे पलकों की छाया में इतना है दुलार किया तुझको तेरी माता ने। पालकी हम उठाएंगे, अरे वाह, पालकी हम उठाएंगे, पालकी हम उठाएंगे।
कि हम निरोगी काया है हमारी, गगन विहारी हैं, जहां हमें जाना हो जो करना हो विक्रिया रिद्धि के धारी हैं। ब्रह्मचारी लोग हैं, पालकी तो यही उठाएंगे, दूसरा कोई नहीं उठाएगा। वो उड़ चला पंछी रे, उड़ चला पंछी रे। मयि पूतां कुरु कुरु पठ्वादं जलाद अर्घं समर्पयामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री अर्घं समर्पयामि स्वाहा। ओम ह्रीं धर्डेन्द्र आगच्छ आगच्छ परिपुष्पांजलिं चिपेत। ओम ह्रीं श्री धर्डेन्द्राय इदं जलाद। मातृका यंत्र स्थापित करें, नंदाव्रत स्थापित करें। मातृका आरंभ स्टार्ट। प्रवज्य निवृत्ति साधनोत्का सएव देवो जन्मिम्बयेषु संक्रास्तदस्नयामो जगदर्शनीया। ओम श्री तीर्थंकर शब्देव मुनिंद्राय नमः। चंदनम निर्वपामि ती स्वाहा। ओम श्री तीर्थंकर शब्देव मुनिंद्राय दीपम निर्वपामि ती स्वाहा। ओम परिचित निज तत्वान पालिता शेष सत्वान। यस प्रभो केश कलाप मित्र संपूज निक्षिप्त रत्न पात्रम साम्यक सामायिक चारित्र अतिशय स्थापनाय प्रतिमोपरि पुष्पांजलिं चेपेता। सही में हम उपकरण स्थापनाएं परिपूर्ण। ओम नमो स्थापनाय स्वाहा। कमंडल दीक्षा लेते ही उनको मना परे ज्ञान की उत्पत्ति हो गई है। मौन होकर के वो अपनी दीक्षा अपने ध्यान में लीन है। उत्पत्ति हो जाती है। वह चौथा ज्ञान है। मति ज्ञान पहला, श्रुत ज्ञान दूसरा, अवधि ज्ञान तीसरा, मन पर ज्ञान चौथा है। इस चार ज्ञानों के द्योतक रूप सात्यति स्म पापम तस्मै नमो घोर तपोजुष्मै। मुक्ति वर्धेनि यथा तथैव। ध्यान मुद्रा में मुनि श्री आदि सागर जी ध्यान मुद्रा में विराजमान है। उनके ध्यान में किसी प्रकार महाराज की जय। शाम सवेरे तेरे मंदिर में आऊंगा। सुधांशु जी का आशीर्वाद, ऋतु जी का आशीर्वाद से अनुरोध है कृपया आप आए और आपका माल्यार्पण कर स्वागत करते हैं। श्रीमती आशा जी काला से भी अनुरोध है कृपया आप भी पधारें और आपका माल्यार्पण कर हार्दिक स्वागत है। मेरे श्रीदेव गुरु और हर मेरे भव भव के संचित पाप हरे। श्रीदेव गुरु दिन रात धरूं मैं ध्यान यही। मधुर ढम ढम ढोल बाजे गूंज उठी शहनाई है। मधुर ढम ढम ढोल बाजे गूंज उठी शहनाई है। ये महाउत्सव की बेला महापुण्य से आई है। जो समझा जाऊं गुरु को, सोहम सोहम जो समझा।
स्थापक ओम रूम परम पूज्य प्रतिष्ठा महोत्सव के अध्यक्ष महोदय द्वारा, जिनके अध्यक्ष कार्यकाल में मान स्तंभ माननीय अध्यक्ष महोदय के इस कार्यक्रम में मैं प्रबंध समिति की ओर से जी जैन से अनुरोध करूंगा, संदीप जी, गणपति श्री सुभाष जी जैन जौहरी से अनुरोध, संयुक्त मंत्री श्री सुभाष चंद्र जी जैन से अनुरोध करूंगा कृपया आप आए और हमारे बीच उपस्थित आज के भगवान आ जाए। भरत चक्रवर्ती मेरी आवाज सारे संसार का सार में कौन हो तुम? कौन हो? नमो। वह भी मुख्य श्रोता के रूप में भगवान के दिव्य समूसण में आता। इस भट्टारक जी की नशिया में 350 साल के बाद पहली बार पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव, वह भी एक मानस स्तंभ का पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव के अंदर आप सब सम्मिलित हैं। इससे विदित होता है कि आप जितने भी इस समूह के अंदर बैठे हैं सब भव्य आत्माएं, निकट भव्य महाव्रत अनुव्रतों को धारण करके निश्चित रूप से मोक्ष गति को आप प्राप्त होने वाले हैं। लेकिन स्वाहा का अर्थ नहीं बताया, तो आप कृपा करके मुझे स्वाहा का अर्थ बताने की कृपा हो जाए, इसीलिए हम स्वाहा बोलते हैं। ना कि उसका मोक्ष मार्ग में क्या स्थान है। आप कितनी भगवान की पूजा करते हैं, कितनी भक्ति करते हैं, कितनी स्तुति करते हैं। कीजिए सब शरण की। जो है आप ले लीजिए, कमेटी के मेंबर सदस्य कोई भी हो, कर्मचारी। बैंड बंद कर दे। माध्यम से न्यायाधिपति श्रीमान मनीष जी भंडारी का इस प्रांगण में हार्दिक स्वागत। आपने मेरे सम्मान में वो सब कह दिया जो मैंने ही आपको लिख के दिया था कि आप घर में चलने वाले टेलीविजन के 300 चैनल को छोड़ करके यहाँ राजस्थानी के कवि सम्मेलन को सुनने के लिए आए हो। मैं माँ सरस्वती के इन बेटों की तरफ से आपको एक बार फिर बारंबार प्रणाम करता हूँ। मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, जीवन में ऐसी रवानी चाहिए, ये सारी दुनिया अपनी हो सकती है, बस एक उनकी मेहरबानी चाहिए। तो जोरदार ताली से चाहे तुलसी कबीर हो या टैगोर हो, फैज मोमीन हो या मीर या ज़ौक़ हो। और हमारे मंच के गीत ऋषि मनीषी आदरणीय दुर्गादान सिंह जी गौड़ तो बड़े कवि हैं। हमारी स्थिति डंगी। अच्छा मार ताई तो किना आदमी देख रिया सोच से कि यार ये आदमी ने जन्म लियो से का उतार लियो से। ओ मु आपने बता दियो न तो मन कोई जन्म लियो न कोई अवतार लियो। अजय तो नरेगा में जैसी बात चाली ने जो खुदाई में खडबो मानो आप तो। अरे खडियो भी कहीं छे, हाल तो खडी रियो छे। अच्छा घना आदमी तुम्हारे ताई देख रिया सोचे छे कि यार ये आदमी की बॉडी कमजोर छे। मु निवेदन करती हूँ आपने, बॉडी कटई कमजोर कौन है, आप ध्यान से देखो बॉडी कौन है। यो तो खाली चेचिस है। अरे कंपनी में तो चेचिस ही आओ पूरा भरपूर। सभी हैं स्वार्थ के नाते, एक बस तू हमारा है। तूने तू तीनों लोक से न्यारा और भक्तों का दुलारा है।
यो बार बार को साम पड़बो, यो बार बार को साम पड़बो, यो मंदिरो मंदिरो मुस्कानो, यो बार बार को साम पड़बो, यो मंदिरो मंदिरो मुस्कानो, या हिंगड़ू बर हसी और यो काजल अदक सुआणो, या हिंगड़ू भर हसी और यो काजल अदक सुआणो। सारे डायबिटीज वाले विरोध में आगे बोले नहीं, हमें चीनी की जरूरत नहीं है, हम चीनी के बिना ही काम चला लेंगे, हमें तो सिर्फ खार चाहिए। मैंने सोचा खार का मतलब नमक से है, बाद में पता चला हिन्ना रब्बानी का पूरा नाम हिन्ना रब्बानी खार है। मैं इस आनंद मस्ती के साथ देने वाला आदमी हूँ। वो बोली इसलिए करती हूँ ताकि आप दीर्घायु हो, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। हालांकि गाय के भूखे मरने से सांड के स्वास्थ्य का क्या संबंध होता होगा। कुमाराय सर्व विघ्न विनाशनाय भयपूताम। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। अभी आयु कर्म था, नाम कर्म था, गोत्र कर्म था और साता वेदनी कर्म का उदय था। हम भी आपकी तरह आपके मार्ग का अनुगमन करें। ओम ह्रीं अरहं नमः, ओम ह्रीं अरहं नमः। भगवान के कर सिद्ध शिला में विराज गए, एक माही एक राजे, एक माही अनेक नो। सिद्धि नमो नमः, हवनि केवल सिद्धि नमो नमः, हवनि अंतकर सिद्धि नमो नमः, हवनि परम सिद्धि नमो नमः। महाराज की गुरुदेव का। ओम प्रेम देवी के मध्य अष्ट मंगल द्रव्य स्थापनम करोमि जी। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई। आने दो आने दो। ये मानस्तंभ नशिया बनने के करीब 350 वर्ष बाद बना है। इसकी विशेषता यह है कि यह जयपुर और आसपास के क्षेत्रों में सबसे ऊंचा है। इसकी ऊंचाई 53 फुट 11 इंच है और इसकी कलात्मक दृष्टिकोण से भी बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप इसे नज़दीक से देखेंगे तो ये बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया है और बहुत ही अच्छे पाषाण से बनाया गया है। गत 4 वर्ष पूर्व मैंने ही इस बाण स्तंभ को बनाने की कल्पना की थी और आज ये पूरे हो गई है। इसके लिए मैं प्रबंध कार्य कमेटी और पूरे जयपुर की जनता को, विशेषकर सुभाष जी के परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नगरी में जयपुर में मानस्तंभ के भट्टारक जी की नशिया में मानस्तंभ के पंचकल्याणक में हमारे को जुड़ने का मौका मिला। ये 350 साल में पंचकल्याणक हुआ है यहाँ और ये बहुत भव्य और बहुत सुंदर आदिनाथ की प्रतिमा है और ये बहुत बहुत सुंदर है। आज जयपुर में जो भी कार्यक्रम ये हुआ है मानस्तंभ का, इसका पूरा श्रेय आचार्य श्री चैत्य सागर जी महाराज को, वह ये नानक राम जी जौहरी परिवार को देते